चलो देखो सर, समझ लो एक बार फिर से सिलेबस को, सारी चीज़ें देखो। आप लोगों का अभी तक जो सिलेबस था वो एडीसीए का और एमडीसीए का अलग अलग सिलेबस था, है ना। तो अब सिलेबस में चेंजमेंट आ गया है। सारा सिलेबस हम स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस बता दे रहे हैं। देखो पहले क्या था कि एडीसीए में टैली नहीं था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं था, ठीक है, और एमडीसीए में ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टैली था, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को वही चीज़ है। अब कुछ लोग खुराफात कर रहे हैं, तो खुराफात कर रहे हैं तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ताकि खुराफातें ना हो बच्चों के दिमाग में। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कुछ तो जानते हो नहीं, क्या है क्या नहीं। जैसे किसी का कोई वर्क है, सुनार है, तो वो सोने के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है, आपकी अपेक्षा तो जानते ही है ना। अब हम जो है हम और आपसे तो बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, ठीक है। अगर हम इस उम्र में, इस एज में, आपकी एज और हमारी एज लगभग अगर कभी मैच करोगे तो हमारी एज आपकी एज में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम 6 साल से लगभग अप्रोक्स 6 से 7 साल से लगभग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर सेंटर में। और ऐसा नहीं है कि आपको ही खाली पढ़ा रहे हैं, बीएसएफ के जवान आ चुके हमारे हमसे पढ़ने। जो कोर्स करने के लिए लोगों को 1-1 डेढ़ महीना लग जाता है, हमने उनको 10-10 दिन में वो चीज़ें सिखाई हैं। MS ऑफिस एक्सेल डाटा एंट्री का टोटल वर्क सीखने के लिए किसी को 1 साल लग जाता है। टोटल वर्क सीखने 1 साल तो खैर नहीं लगता है, ये मान के चलिए। खाली अगर MS ऑफिस एक्सेल की बात करें तो कम से कम तो 1 महीना उसको लगना ही लगना है, मिनिमम 1 महीना। लेकिन अगले वाला बैच, आपके बैच के साथ अगले वाला बैच जो लगता है उसमें ओनली 10 दिन में MS ऑफिस एक्सेल हमने कंप्लीट कराया है, डाटा एंट्री का टोटल वर्क। तो एक एक्सपीरियंस होता है कैसे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। वो हमारे स्टूडेंट, हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है वही बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई होनहार बच्चे निकल जाए तो इन फ्यूचर आप लोगों को कॉल किया जाएगा कि क्या आप पढ़ाने के लिए रेडी हैं, है ना। तो अब एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, तभी तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो वही से सिस्टम आ रहा था कि सिलेबस कि सर इतना ज़्यादा है एमडीसीए की तुलना में, और हमारा सिलेबस इतना कम क्यों है, जबकि बहुत ज़्यादा है। एडीसीए का सिलेबस जो हम आपको दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि लेकिन कुछ खुराफातें हुई हैं तो समझ लो। तो अब सिस्टम क्या कर दिया है, एडीसीए का और एमडीसीए का दोनों के बैचेस के सिलेबस कर दिए हमने सेम। सबसे पहले आप लोगों का सिस्टम क्या स्टार्ट होगा, सबसे पहले नंबर 1 आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल। क्या पढ़ाया जाएगा? फंडामेंटल आप लोगों को मालूम ही है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग, मतलब सिलेबस होगा वो हम बता दे रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले भी हो सकती है, कुछ चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट कराया जाएगा फंडामेंटल से। नंबर 2, जब फंडामेंटल आपका कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल के साथ में ही आपका टाइपिंग चलेगी, टाइपिंग, और लगभग 1 महीना आपका पूरा ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल टाइपिंग चलाया जाएगा। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम OS पूरा कंप्लीट, विंडोज़ के बारे में कंप्यूटर पे पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका होगा नोटपैड, वर्डपैड, और नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया। नेक्स्ट आपका पेंट, MS पेंट वगैरह, ठीक है, MS पेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फोटोज़ को स्कैन करना, फोटो स्कैनिंग वगैरह होती है, फार्म ऑनलाइन करते हैं ना जी लोग, तो फोटो स्कैनिंग करना, रिसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद स्टार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको वर्ड पूरा पढ़ाया जाएगा, एक्सेल पढ़ाया जाएगा, एंड पावर पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी बिल्कुल मान लो ये 3-4 महीने का सिलेबस इतना आप लोगों का होगा। पर ये सिस्टम से चलेंगे, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होगी, हर चीज़ हम सिस्टम से लेके चलेंगे। जिनको पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, जिनको अगर जल्दबाजी है तो जल्दबाजी करता रहे, ठीक है। आप अपने साथ जल्दबाजी करोगे, मेरे साथ थोड़ी ना करोगे। धोखा आप अपने आप को दोगे, हमें थोड़ी ना दोगे भाई, हमें मेरा क्या ले जाओगे आप। अब 4 जगह अगर कोई बच्चा लालच दिखाता है कि वहाँ इतना पढ़ाया जा रहा है, यहाँ इतना कम क्यों है, तो वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जब कंपैरिजन होगा कि वहाँ पर एक साल में तुमने क्या सीखा, हम तो साफ बताते हैं कि भाई जो आप दूसरी जगह पर 1 साल में सीखते हो, हम वो आपको 4 महीने में सिखा के छोड़ देते हैं यहाँ से, सिर्फ जस्ट 4 महीने में। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, हमें फीस टाइम से मिलनी चाहिए। भाई फीस समय से मिल रही है, हम, क्योंकि भाई हर चीज़ के खर्चे होते हैं।
आप लोगों को अगर हमें कोई चीज़ देनी है, आप लोगों के पास से फीस तो आए, अगर फीस टाइम से नहीं आ रही तो हम कैसे सोच लें कि बेटा आपको हम फोटो कॉपी दे दें, चलो आज सिलेबस दे दें, कहीं कुछ दे दें। फीस तो आनी चाहिए समय से ना। तो ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के लिए आपकी अगर सिलेबस मेंटेन तरीके से चल रहा है तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है खर्चा। हम आपसे कुछ खर्चा नहीं ले रहे। नेशनल बोर्ड की फीस लगभग बहुत ज़्यादा होती है, एमडीसीए की बहुत ज़्यादा है, एडीसीए की बहुत ज़्यादा फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस बहुत ज़्यादा होती है। खाली हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें, प्रैक्टिकल फीस और आपका वाइवा फीस, कॉपी एग्जामिनेशन में कुछ आगे अप डाउन, कभी किसी बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं तो वो सब फीस वो तो हम साइड से कर दे रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है खाली फीस। वो तो फिर छोटे मोटे खर्चे तो वो हम जोड़ेंगे तो बहुत ऊपर निकल जाओगे। ठीक है। पावर पॉइंट के बाद आपका नेटवर्क, इंटरनेट और ईमेल वगैरह आपको सिखाया जाएगा। ईमेल के साथ ही में मोबाइल को कैसे हैक करते हैं, मोबाइल को कैसे रिस्टोर करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम हम कहते हैं इसको, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम आपको सिखाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपके पिछले वाले बैच में ऐसे हुए हैं कि कई बच्चों के मोबाइल खो गए थे, लेकिन उनके कंप्यूटर में, उनके मोबाइलों में कुछ सेटिंग्स हमने लगवा के रखी थी। 4 दिन बाद, किसी का 1 हफ्ते बाद, लगभग 3 बच्चों के मोबाइल खोए थे, तीनों बच्चों के मोबाइल मिल गए। कोई तो कई लोगों के थे, लेकिन कुछ लोगों ने सेटिंग्स अप्लाई करके रखी थी हमारी बताई हुई, जो हमने सिखाया था, तो उनके मोबाइल मिल गए। 7-8 बच्चों के खो चुके हैं पिछले वाले, अभी तक जितना बच्चों को पढ़ाया लगभग 7-8 बच्चों के खो चुके मोबाइल, उसमें से 3 बच्चों के मोबाइल मिले थे। उन्होंने हमें कॉल किया, हमने उनको गाइड किया था तो मोबाइल मिल गया। तो उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम में उनके आपके मोबाइल बाई चांस खो गया, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़कियों के लिए बहुत एक्स्ट्रा सेफ्टी इसमें करवाते हैं कि मान लो कभी कल को आपको पर्सनल फोटोज किसी के मोबाइल में चली जाती हैं, है ना, तो वो आपको टॉर्चर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका मोबाइल का पूरा खत्म, मोबाइल को कैसे हैक करें, उसके मोबाइल में पूरा कैसे डिलीट कर दें। आपका मोबाइल खो गया या कोई लेके भाग गया, ये सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे ढूंढना है, मोबाइल कोई लेके भाग गया, अब कैसे ढूंढना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी सिस्टम में। बस ये उसके लिए थोड़ा चतुराई, कुछ सेटिंग से अप्लाई करनी, कोई वो नहीं है, हैकिंग वाला सिस्टम नहीं है ये सिक्योरिटी सिस्टम है। हैकिंग सिस्टम अलग होता है, सिक्योरिटी सिस्टम में आपको एक प्रोसेस से काम करना पड़ता है। हैकिंग सिस्टम सिखा दो, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिस्टम भी इसी में। इतना आपका सिलेबस होगा सिर्फ 6 महीने 7 महीने में, या ओनली 6-7 महीने का इतना सिलेबस होगा। 6-7 महीने में मान लो इतना आपको 7 महीने में हम सिखाएंगे, है ना। अब 7 महीने में इतना अगर आपको कोई सिखा दे तो कोई पता है कि हमें कॉपी दिखा देना भाई, खाली ऐसा नहीं है कि खाली कॉपी लिखा के रख लो। कॉपियों तो भाई किताब मिल जाती मार्केट में। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया है, ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों ने माइंड में तुम्हारे याद ना हो या तुम्हें आती ना हो, कोई चीज़ है ऐसी? अगर हमने MS ऑफिस वर्ड पढ़ाया है तो सिखाया है, पढ़ाया नहीं है। लिखा के तो धरने से बेहतर तो हम आपको पढ़ाते हैं, वो तो फिर दूसरी जगह और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है, वो तो लिखा सभी रहे। तो हमने आपको सिखाया है। अगर एक एक शब्द जो हमने आपको लिखा है, अगर आप हमारे बैच में आए हो 10 दिन में अगर हमने आपको कोई चीज़ सिखाई, तो जैसे MS ऑफिस एक्सेल MS ऑफिस एक्सेल चला था अभी, एक वर्ड चला था, MS ऑफिस वर्ड पूरा आ गया, कितने दिन लगे? ज़्यादा 7 से 8 दिन लगे थे। 7 से 8 दिन में लगभग आपका इतना करने लगे थे जितना इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप उसमें माहिर होते चले जाएंगे। तो क्वालिटी अलग है हमारी भी, हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इतना तो 6 महीने का हो गया। इसके बाद आपका फोटोशॉप एडवांस, बेसिक नहीं करा पाएगा कोई यहाँ पर, हम आपको एडवांस फोटोशॉप कराएंगे। नंबर 2 7 महीने बाद। उसके बाद आपका कोरल ड्रॉ एडवांस, वो भी, और उसके साथ ही में प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा। कोरल ड्रॉ में तो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, अलग अलग कोर्स होते हैं दोनों, अलग अलग। हाँ, कोरल ड्रॉ आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग कोर्स होता है। ग्राफिक तो लेकिन कोरल ड्रॉ पे ही बनते कोरल ड्रॉ पे ही है। कोरल ड्रॉ चलाना है पहले तो आप, कोरल ड्रॉ में क्या क्या काम होते हैं, कोरल ड्रॉ का मेन काम होता है डिजाइनिंग करना, ठीक है, ग्राफिक्स को डिजाइन करना। अब लेकिन अब आपको खाली देख के थोड़ी ना खुद से कोई चीज़ क्रिएटिविटी करना, वो होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, खुद से क्रिएटिविटी करना। आपको कोई हम लोगो बनाने के लिए दे दिया जाए
कि फला जगह का एक लोगो बना दो, काय की कंपनी है, टेक कंपनी है, टेक कंपनी का लोगो बनाना है या उसका बैनर बनाना है, होर्डिंग बनाना है, कैसे बनाओगे? आपको खाली उसका नाम मालूम है, तो आपको खुद से सारा मैटर डिजाइन करना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है, किस बात के पैसे दे रही है? जब सब कुछ वही तुम्हें ला ला के देगी तो किस बात के पैसे देगी तुम्हें, है ना? तो ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब होता है आप कंपनी में आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी के लिए बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स तैयार करने होते हैं, तब तो वो पैसा देगी आपको। तो वही आ जाता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में टोटल। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपका इसमें आ जाएगा। नंबर 3 इसी में आपका टैली आ जाएगा, उसी के साथ में टोटल GST। नंबर 4 आपका HTML में पहले तो HTML कोडिंग वगैरह सिखाई जाएंगी कैसे। उसके साथ HTML में होता है क्या, HTML का मतलब होता है आपका इंटरनेट, जो आप यूज चलाते हैं इंटरनेट मतलब वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट को ही हम वेब भी बोलते हैं, तो वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट होते हैं, इंटरनेट पेज कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनते हैं। अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपको खुद मालूम चल जाएगा ये फला कमांड के थ्रू बना है, ये फला कोडिंग के थ्रू बना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका है। इसके बाद आपका MS वर्ड, फिर से MS वर्ड चलेगा, एडवांस MS वर्ड और एडवांस एक्सेल। इतना सिलेबस है आपके में, 4 5 6 7 8 चीजें 7 महीने में थी, 7 8 चीजें 7 महीने के बाद। टोटल आपका कितने महीने का है ये? टोटल आपका ADCA कर दिया है, टोटल ADCA जो है आपका वो 12 महीने का है, और MDCA है वो है 13 महीने का। इतना महीने मतलब दोनों के सिलेबस चलेंगे सेम। जो बच्चे MDCA करेंगे जो बच्चे, उनमें क्या होगा भाई, दोनों में फर्क भी तो हमें बताना है। तो ये तो सिलेबस हो गया, दोनों का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, पहले अलग अलग था, कुछ चीजें डिफरेंस थी। अब जो बच्चे MDCA करेंगे, जो बच्चे ADCA करेंगे, ADCA के साथ में उनको कितना डाटा एंट्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, गवर्नमेंट वाला होगा, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। जो जॉब में अगर आप लगाओगे तो झट से जॉब मिल जाएगी। किसी भी आप कंपनी में चले जाना, कोई भी कंपनी में आप चले जाना, 3 महीने का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है प्राइवेट वाला, ओनली डाटा। अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है तो आपको झट से जॉब मिल जाएगी। तुरंत ऑफर देते हैं कि फलां जगह आ जाना, इंटरव्यू दे देना, बस आपको फिर 2 काम करने, सर्टिफिकेट लगाओगे, जॉब के लिए तुरंत बुला लिया जाएगा, इंटरव्यू क्रैक कर लो, बस जॉब लग गई। मिनिमम तो मिलेगी 18,000 रुपये आराम से। फिर जितना तुम एबिलिटी हो तुम्हारी, जितना आप पास कर जाओ, कम से कम। लड़कियां लगी हैं, ऐसा नहीं है जो कि नहीं कर रहे हो, लड़के टोटल मोस्टली लड़के लगे हैं नोएडा में, लखनऊ में और दिल्ली में। जो आपके पिछले बैच में फफूंद के ही बच्चे हम बता रहे हैं। फफूंद में कौन लगा? फफूंद में बेटा कुछ नहीं है, दुनिया तो आप फफूंद के बाहर है। फफूंद में तो खाली खेती बाड़ी हो रही है अभी। फफूंद में क्या जॉब करोगे? फफूंद में कोई जॉब थोड़ी है, कंपनी जहाँ होती है जॉब आपको कहाँ करनी, कंपनी में। हाँ ये है कि आप इंजीनियरिंग वगैरह करे हो तो वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब इंजीनियरिंग थोड़ी हम तुम्हें करा रहे, इंजीनियरिंग करने के लिए तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे सालाना। आप कराते हो क्या? और क्या करवा देते हैं। चलो आगे देखो, MDCA। अब MDCA में जो ADCA बच्चे करेंगे उनको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, ADCA और डाटा एंट्री के, वो भी नेशनल बोर्ड के, नेशनल सर्टिफिकेट होंगे। करियर में आपको कहीं भी जाना है, मान लो आपको इंडिया में काम करना है तो नेशनल सर्टिफिकेट का मान होगा। इंडिया के बाहर भी अगर काम करना है तो आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा। आपका एक सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, उसी के माध्यम से एप्लीकेशन लगा के आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। नेशनल सर्टिफिकेट में कुछ सर्टिफिकेट बच्चों के आए हैं जो पिछले बैचेस में। जैसे ये लड़की है एक पूनम, ये जॉब कर रही है इस समय। ठीक है, साइड से देख लो ये मार्का, ये मार्का आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट का मार्कर होता है जो वहाँ सिर्फ कंपनी प्रोवाइड कराती है। मतलब आप कहीं से ही फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, ठीक है, तो ये मार्का नहीं आता। ये जो मार्का, ये टाइटल है, ये मार्का है जो, ये ओनली ओरिजिनल कंपनी ही देती है। तो इसकी भी कोई कंपनी होती है? किसकी? मतलब नेशनल बोर्ड जहाँ से प्रिंट होते हैं, ये जहाँ से प्रिंट होते हैं वहीं से आपके आते हैं ये।
इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, आपको नेशनल बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा और ये आपकी मार्कशीट। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मार्कशीट। पिछले बैच वाली लड़कियों का, अरे लड़कियों का तो मतलब एडीसी एमडीसी का है, ये ट्रिपल सी का, ट्रिपल सी और एमडीसी। कुछ बच्चे उसमें ट्रिपल सी वाले हैं और कुछ बच्चे एमडीसी वाले हैं। और हमारा जो आप संडे को टेस्ट ले रहे हैं उसमें कौन सा मिलेगा हमको? अरे वो बाद में पूछना, वो चीज़, वो एग्जाम टेस्ट है बेटा, वो सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिलेगा। वो सर्टिफिकेट अलग है, वो चीज़ अलग है। आप एग्जाम दोगे कहीं पे, कोई तुमने कंपटीशन किया, कंपटीशन में कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है आपको? जब आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाला सर्टिफिकेट तो मिलता है आपको कि आपने फला कंपटीशन को मतलब पार्टिसिपेट किया था, आपने इसको अच्छे तरीके से एग्जाम क्रॉस किया। एक अवार्ड होता है, वो कुछ लोग मेडल देते हैं, कुछ लोग ट्रॉफी देते हैं। जैसे आप खेल प्रतियोगिता में जाएंगे तो कहीं आप मैच करोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, मैच में जीतोगे, है ना। और अगर खेल कोई आपकी खेल प्रतियोगिता है तो उसमें मेडल मिलते हैं। और अगर कोई एग्जाम में पढ़ाई लिखाई से संबंधित जब प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं अवार्ड के तौर पर, है ना। तो सर्टिफिकेट आपका एक अवार्ड होता है, तो आपका अवार्ड होगा वो भी एक तरीके से एक एग्जामिनेशन का होगा जिसमें आप दिखा के कि फला कंपटीशन मैंने जीता हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर एक एडिशनल सर्टिफिकेट में आप उसको शो कर सकते हो किसी भी जॉब में। एडिशनल समझ लो, एक प्लस कि हमने ये भी किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये भी एग्जाम क्रॉस किए हुए, ये फला एग्जाम में मैंने पास आउट किया हुआ है। तो एडिशनल सर्टिफिकेट में आप उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो, उसकी फोटो कॉपी आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो एमडीसीए जो बच्चे करेंगे उनमें एमडीसीए के साथ साथ डाटा एंट्री का सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, डाटा एंट्री का मिलेगा नंबर 2, नंबर 3 ट्रिपल सी का मिलेगा नेशनल बोर्ड से, और नंबर 4 ट्रिपल सी का मिलेगा आपका गवर्नमेंट वाला। अब गवर्नमेंट वाले का एग्जाम होगा कानपुर, कहाँ एग्जाम होगा? कानपुर, कानपुर एग्जाम होगा, ठीक है। बस आपको इसको क्रॉस आउट करना है, ठीक है। अब क्रॉस आउट कैसे करेंगे? इसके लिए 12 महीने के बाद आपका जो 13वां महीना होगा, एमडीसीए वाले बच्चों को पूरा 1 महीना ट्रिपल सी की कंप्लीट ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रिपल सी की टोटल ट्रेनिंग कराई जाएगी एग्जामिनेशन क्रॉस करने के लिए। तो ये 1 महीना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एमडीसीए की जो फीस है, एमडीसी की फीस टोटल कितनी है? अगर वो बच्चा एमडीसीए करना चाह रहा है उसके बाद ट्रिपल सी के साथ वाला, तो उसकी फीस पड़ेगी 8,000 रुपये, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो 10 से 12,000 रुपये में कोई नीचे नहीं करा पाएगा। अगर हम सिलेबस की और कंटेंट की बात करें जो हम आपको पढ़ाएंगे, ये कंटेंट अगर कोई पढ़ाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाने जाएंगे तो कम से कम तो आपसे 10 से 12,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और अगर आप कानपुर ऐसी सिटी में कर रहे हो तो खाली 5,000 रुपये महीना तुम्हारा खर्चा ही बैठेगा, क्योंकि रहने का, खाने का, घूमने का, आने जाने का, जो लोग 5,000 रुपये महीना खर्चा बैठेगा। यहाँ पर आप 8 लोग 8,000 रुपये में पूरी साल पढ़ रहे हो, पूरी साल 8,000 रुपये पढ़ रहे हो। खाने आने सबको जोड़ो अगर बाहर आउट सिटी में घर से 1 साल दूर रह के, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। कम से कम 10 से 12,000 रुपये में आपको इतना सिलेबस मिलेगा। सब मेन चीज़ होती है देखो सिलेबस, ठीक है। और जो बच्चे एडीसीए करेंगे उनको भी 1 सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको भी 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एडीसीए का और प्लस डाटा एंट्री का। और जो सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक चीज़ और, ट्रिपल सी में जो गवर्नमेंट वाला होगा ये आपको खुद से पास आउट करना होगा। इसका एग्जाम होगा कानपुर, इसमें चीटिंग नहीं चलती है, इसमें चीटिंग नहीं चलती है। आपको खुद से पास करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, उसकी हम 1 महीना आपको पूरी ट्रेनिंग कराएंगे। और जो ट्रिपल सी नेशनल बोर्ड वाला होता है, ये श्योरिटी होती है कि हम आपको 100% पास करा के दे देंगे, पास करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप 12 महीने हमसे पढ़ाएंगे तो इतना तो सीख ही जाओगे। 13 महीने बाद 13वें महीने में आपने ट्रिपल सी का 13वें महीने में पूरा 1 महीना तुमने तैयारी की है, तो इतना तो क्रॉस कर लोगे। बस ये है कि नेशनल बोर्ड का, इसलिए कि नेशनल बोर्ड का थोड़ा सा इजी होता है पेपर, और गवर्नमेंट वाले में थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। उसे ट्रिपल सी की आपको पूरी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी 13 महीने। तो एमडीसीए टोटल कितने महीने का है? लेकिन है 12 महीने का ही, बस आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सको। और जहाँ इतना करके तुम निकले तो बताओ अब ऐसी कोई जॉब है जो तुम्हारे लायक ना हो इतना कोर्स करने के बाद में? ऑफिस तुम्हें पूरा आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, अकाउंटिंग, टैली सब कुछ आता है, जीएसटी के बारे में, ऐसी कोई जॉब है जिसमें तुम फिट नहीं बैठोगे?
कोई एक सिंगल जॉब हमें गिना दो कि सर ये जॉब में हम इस जॉब में ये मांगा जा रहा है, इसमें हम फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन वो हर चीज सीख जाए ये जरूरी भी तो नहीं है। मतलब आप तो सिखाओगे, हमारे दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही वो तो हमने ही। जब पेशेंस के साथ कोई काम होगा तो दिमाग में बैठेगी ही। मान लो आपके दिमाग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में नहीं बैठ पाती है, अगर कोई काम आप पेशेंस से करेंगे, हड़बड़ाहट नहीं दिखाएंगे किसी काम में, तो 100% श्योरिटी है बच्चों को वो चीज़ सीख ही जाओगे। बस एक चीज़ होती है रूटीन, आपको वो काम डेली आके रूटीन से करना होगा, बंक नहीं करना है क्लासेस को। बंक करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें भी और आपको भी, क्योंकि आप नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आपको वो चीज़ छूट गई है, और हमें प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आप क्लास चल रहा है, सभी को वो चीज़ें आती हैं, आप बीच में पूछ दोगे वही चीज़, जबकि वो सबको आती है, आप पूछोगे तो हमें आपको फिर से बताना पड़ेगा, बाकियों का 3-4 मिनट लगभग 10-20 मिनट जो है फिर दिक्कत होगी, वो क्या करेंगे। तो वहाँ से क्या होता है, मूड जो फोकस वो गड़बड़ाने लगेगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, पूरे 1 साल हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, हर चीज़ का एक सिलेबस को कस्टमाइज़ करके आपको सिखाना बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। फीस आपकी ADCA वाले जो बच्चे होंगे उनकी फ़ीस रहेगी 6,000 रुपये, और MDCA वाले बच्चे जो MDCA करना चाहते हैं, और अगर खाली और एक चीज़ और, जैसे किसी को CCC अकेले करना है, तो कुछ बच्चे ऐसा जी मुझे खाली CCC करना है, तो 6 महीने का कोर्स रहेगा CCC का, ठीक है। उसमें आप उनको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक तो आपका एग्जामिनेशन नेशनल बोर्ड वाला भी मिलेगा, ठीक है, 100% हम गारंटी देते हैं कि वो बच्चा पास कर जाएगा नेशनल बोर्ड से, और एक एग्ज़ाम होगा कानपुर में, ठीक है, उसमें एक एग्ज़ाम कानपुर होगा, एक एग्ज़ाम सेंटर पे भी हो सकता है और कहीं पे सेंटर जा भी सकता है, ठीक है, जो पॉसिबल होगा। 6 महीने के खाली CCC अगर करते हैं आप, CCC की फीस कितनी होगी? वही हम बताने जा रहे हैं। CCC अगर आप करते हैं 6 महीने के, तो श्योरिटी है आपको 4500 रुपये में आपको ये सर्टिफिकेट CCC 6 महीने का 4500 रुपये पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट 100% प्रोवाइड कराया जाएगा CCC। और अभी ये सर्टिफिकेट हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है, कल बच्चे आए थे लेने। मेन चीज़ होता है ये मार्का है इसमें, जो आपको सर्टिफिकेट की साइड से लग के मिलता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे मान लो आपका कभी खो गया सर्टिफिकेट, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप अपनी जैसे मार्कशीट होती हैं, ऑनलाइन मार्कशीट निकलती हैं, आप लोग की जैसे मार्कशीट खो गई हाई स्कूल इंटर की, तो क्या करते हो, सीधे यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करवाते हो फार्म, यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में इलाहाबाद जाके आप कांटेक्ट करवाते हैं, वहाँ से अप्लाई करवाते हैं। तो वही काम सिस्टम सेम इनका भी होता है कि आपको सारा कंटेंट, आपको जैसे मान लो आपकी मार्कशीट खो गई, आपको एक एप्लीकेशन लगाना है, रीप्रिंट होगा, फार्म ऑनलाइन होगा, रीप्रिंट आपका लगाओगे तो आपका सर्टिफिकेट दोबारा से प्रिंट होके आ जाएगा, समझ लो। आपकी मार्कशीट 10 साल बाद भी खो जाती है, 15 साल बाद, तब भी आपको बाकायदा सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका और सर्टिफिकेट आपका इंटरनेट पे चढ़ा होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो इंटरनेट पे चढ़ा होगा तो लाइफ टाइम वैलिड होगा, चाहे आप ज़िंदगी के साथ भी हो, ज़िंदगी के बाद भी, तब तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। इसलिए बच्चे ने किया था सत्यम, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट CCC का, नेशनल बोर्ड का। आपका ये मार्कशीट है, यहाँ पर आपका नाम, रोल नंबर, एजुकेशन सेंटर का नाम, यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो CCC का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको कोर्स वगैरह रहता है, ठीक है। और साथ ही में ये सर्टिफिकेट रहेगा, इसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, SL नंबर वेरीफाइड होता है टोटल। और यही अगर आप कहते हैं कि सर जी नहीं हम 6,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, हमसे 4,000 ले लो, 3,500 रुपये ले लो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल बोर्ड की उम्मीद ना करना पड़े, तो नेशनल बोर्ड की फ़ीस ज़्यादा है। अगर आप किसी स्कूल, अच्छे स्कूल में जाके करना चाह रहे हो, क्यों फोटो नहीं आ रही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें खाली समझाना है आपको, हम आधे आ रहे होंगे, कट रहे होंगे ना, इसे इधर से कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम आपको सर्टिफिकेट इसीलिए खड़ा मोबाइल रखा है ताकि बच्चे उसमें सर्टिफिकेट ना दिखें। इस सर्टिफिकेट हम दिखा नहीं सकते कि ये वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे तो हम सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं दिखा सकते, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर्टिफिकेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकते। अगर हम इसको लेटा हुआ मोबाइल रखेंगे तो शो हो जाएगा। नेशनल बोर्ड का वो है कि बच्चे अपने हाथ से तो दिखा सकता है, लेकिन जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो अपने हाथ से ऑनलाइन इसको नहीं शो करवा सकते आप।
हर चीज़ की अथॉरिटी होती है इसमें, मतलब कॉपीराइट एक तरीके से समझो। रुपए चेंज मिनट से रुपए कैसे चेंज होते हैं? ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। अगर आप लोग नेशनल बोर्ड के अलावा कोई प्राइवेट बोर्ड, प्राइवेट संस्था से करना चाहते हैं तो आपका कम में हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को उम्मीद यही है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी चीज़ सिलेबस इतना है कि आप 10 से 12 हज़ार रुपये में भी इतना आप नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको सेंटर में फैमिली जैसा माहौल मिलता है। कभी भी एक दिन आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आप एजुकेशन सेंटर में कोई कोचिंग संस्था में बैठ के पढ़ रहे हो। एक फैमिली जैसा, एक मतलब एक समय एक तरीके से मान लो आपको 12 महीने के लिए एक नई फैमिली मिल जाती है, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए आपको एक न्यू फैमिली मिल जाती है, न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं। 1 साल के बहुत होती है। पिछले साल जो बैचेस हमारे निकले थे, एक फैमिली की तरह ही सारे बैचेस निकले थे। फेयरवेल पार्टी होती हैं, लोग आपस में बिल्कुल लास्ट में फेयरवेल करवाते हैं, एक वैसे सिस्टम रखवाते हैं कि बच्चे भाई जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, समारोह टाइप का, एक विदाई समारोह टाइप का फेयरवेल पार्टी। आप लोगों को जब बैचेस कंप्लीट हो गए तो आपको फेयरवेल पार्टी होगी। ठीक है, आप लोगों को सभी लोगों को, बच्चों को सम्मानित किया जाएगा आप लोगों के स्कोर के साथ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कि आप आ गए बैठे हो पढ़ के चले गए। ये चीज़ें अभी तक ऐसा हुआ, इतने दिन आपने पढ़ा, 1 महीने, फिर 1 ही महीने तो हुआ है, 1 महीने तो पढ़ा है, 1 महीने में आपको हर जगह से अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। भाई भले हम सीधे कह रहे हैं, आपको भले वो 5-4 हज़ार रुपये में कोई भी जगह पर आपको 4 हज़ार में कंप्यूटर सेंटर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो माहौल थोड़ी ना मिलेगा। 1 साल के लिए माहौल, अच्छा माहौल में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। एक साल, ऐसा तो है नहीं 2-3 महीने होगी, तो 1 साल आप पढ़ोगे तो आपको माहौल भी तो देखना है कि वहाँ का माहौल कैसा है, कि जहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पर माहौल कैसा है, अच्छा माहौल है कि ऐसी माहौल है, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 1 साल हम वहाँ पर सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर्वाइवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक वर्क भी है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल इतनी चीज़ें बच्चे समझें सभी लोग।